आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण और असरदार ग्रह हैं। आपने पहले कई वीडियो में देखा होगा कि बृहस्पति का राहु के साथ कैसा संबंध होता है, लेकिन आज का विषय कुछ खास है। 14 मई को जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे अतिचारी गति में होंगे, यानी उनकी गति सामान्य से कहीं ज्यादा तेज होगी। आमतौर पर बृहस्पति की गति प्रतिदिन 0 डिग्री 5 मिनट होती है, जो काफी धीमी मानी जाती है, लेकिन अब यह गति दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जहां बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 1 साल लगता था, वहीं अब वे महज 5 महीनों में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे, फिर वापस मिथुन में लौट आएंगे। इस तेज गति का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा? यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलावों और अवसरों को लेकर आएगा, जो हमारी योजनाओं और जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित करेगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे चीजें बदलती हैं और विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, खासकर सिंह राशि से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर। इस वीडियो का मुख्य फोकस सिंह राशि और बृहस्पति के प्रभावों पर होगा। बृहस्पति का जो कार्य है वह जन्म कुंडली और भौतिक दुनिया दोनों ही संदर्भों में महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति वो ग्रह हैं जो समग्र ब्रह्मांड में सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए सूक्ष्म अणु और परमाणु के बीच का तालमेल सभी चीजों को सही दिशा में चलाता है। जब बृहस्पति एक राशि में 30 अंश यानी 30 डिग्री तक पहुंचते हैं तो यह एक तरह से ध्यान की अवस्था होती है। यह एक साधु की स्थिति की तरह है जो अपने ध्यान में खोकर आत्मचिंतन कर रहा होता है। इस अवस्था में बृहस्पति का प्रभाव आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है। अब जब यह स्थिति बदलती है तो सिंह राशि पर इसका असर भी कुछ खास तरीके से दिखेगा। बृहस्पति की गति तेज हो रही है और इसका असर साफ देखा जा सकता है। जब कोई तेज गति से चलता है तो उसकी साधना, उसका ध्यान कुछ हद तक प्रभावित होता है। जैसे कोई साधु जब जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है तो उसकी गहरी स्थिति में गड़बड़ी आ सकती है। यही स्थिति बृहस्पति की है, जो अब अपनी गति में वृद्धि कर रहा है। इसका असर सबसे पहले हमें छोटे स्तर पर यानी व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी महसूस होगा। बृहस्पति का मुख्य कार्य है संतुलन और शांति बनाए रखना, और यही इसका मूल गुण है। यह हमेशा जीवन और निर्जीव वस्तुओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जब बृहस्पति तेज गति से आगे बढ़ते हैं तो यह वैश्विक स्तर पर शांति और सामंजस्य में कुछ हलचल ला सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप 18 अक्टूबर तक वॉर हिस्टीरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां शांति की बजाय तनाव और असंतुलन बढ़ सकता है। वॉर हिस्टीरिया का मतलब है युद्ध, संघर्ष या विवाद की स्थिति का बनना। जब बृहस्पति अपनी गति तेज करता है तो यह ऐसा ही माहौल उत्पन्न कर सकता है जहां असंतुलन और हलचल बढ़ जाती है। बृहस्पति अब एक साधु की तरह जो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे पहले से उच्च स्थिति में होते हैं। यहां वे संतुलन और शांति को फिर से स्थापित करेंगे। हालांकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय पूरी दुनिया में शांति और सामंजस्य का दौर रहेगा। कोई बड़ा विवाद या नुकसान होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बीच कुछ बदलाव और समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन समायोजनों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, खासकर सिंह राशि के दृष्टिकोण से। आपको क्या बदलाव करने होंगे ताकि इस समय का लाभ उठा सकें? वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं, खासकर उन सभी दर्शकों से जो मेरे चैनल पर नए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस समय बृहस्पति महाराज का गोचर आपके 11वें घर में हो रहा है, जो कि आपके विकास और प्रगति का घर है। यह उच्च स्थान है और मिथुन राशि में बृहस्पति का आना आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है।
विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात करते हैं। पहला, करियर में परिवर्तन की संभावना दिख रही है। दूसरा, आपके पेशेवर जीवन में नए मोड़ आ सकते हैं। तीसरा, पैसे और वित्तीय मामलों में बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में समृद्धि की दिशा बन सकती है। इन बदलावों को समझना और अपनाना इस समय के लिए जरूरी होगा। बृहस्पति महाराज इस समय तेज गति से चल रहे हैं और चूंकि वे मिथुन राशि में हैं, जो बुध की राशि है, तो इस समय जो बदलाव हो रहे हैं वे बुध से जुड़ी विशेषताओं को ही दर्शाते हैं। अगर आप अपने करियर में कुछ नया बदलाव लाने का सोच रहे हैं या आप सोचते हैं कि क्या और कैसे करना चाहिए, तो बृहस्पति इस समय आपकी मदद करेंगे और आपको सही दिशा में एडजस्ट होने का मौका देंगे। इसके साथ ही यदि पैसे या वित्तीय स्थिति में कोई मुश्किलें आ रही हैं, तो यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहतर बनने का संकेत देता है। सिंह राशि के जातकों के लिए तो विशेष रूप से यह समय आर्थिक और व्यक्तिगत बदलाव लेकर आ रहा है। इसी दौरान जो लोग कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े हैं, जैसे किसान, चौपाया पालन करने वाले लोग या पालतू जानवरों से जुड़ी कोई गतिविधि करते हैं, उन्हें भी इस समय खासा लाभ होने की संभावना दिख रही है। हालांकि यहां लाभ शब्द का मतलब सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का समायोजन और अनुकूल स्थिति को दर्शाता है, जो इन सभी गतिविधियों के साथ जुड़े लोगों के लिए बन रही है। एडजस्टमेंट का मतलब है कुछ जरूरी बदलाव जो आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं। बृहस्पति, जो एक सत्वगुणी ग्रह है, हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। जैसा कि शुक्र का राजस गुण और सूर्य का सत्व गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बृहस्पति उनका संतुलन बनाने का कार्य करता है। इस समय जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, वे आपके विकास के रास्ते को खोलने वाले हैं। सबसे पहले करियर और वित्तीय स्थिति में बदलाव होंगे, जिनमें आपको कुछ समायोजन करने होंगे ताकि यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इसके साथ ही इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी कुछ बदलावों और समायोजन का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ नया मोड़ आएगा और जीवन के जिस रास्ते पर आप चल रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। इसी तरह आपके चाचा यानी आपके पिता के छोटे भाई के साथ भी कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपके जीवन में नया संतुलन और दिशा मिल सकती है। इस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। उन्हें अपनी भूमिका या कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे शिक्षक, लाइब्रेरियन, किताबों से जुड़े काम करने वाले या आईटी क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें भी इस दौरान काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर वे लोग जो ज्ञान का प्रसार करते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी व्यक्ति जो जानकारी को फैलाने का कार्य करता है, वे इस समय विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बृहस्पति के उच्च हाउस में जाने से यह सब संभव हो रहा है, क्योंकि उच्च हाउस हमेशा प्रगति और विकास से जुड़ा होता है। यही कारण है कि कृषकों के लिए भी यह समय बहुत फायदेमंद है। व्यापारियों के लिए भी यह समय ग्लोबल स्तर पर व्यापार में कुछ अहम समायोजन लाने का है, जो उनके लिए नए अवसर खोल सकता है। इस समय बदलाव की लहर हर क्षेत्र में महसूस हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने काम में कुछ नया करना चाहते हैं। व्यापारियों के लिए यह एक अहम मोड़ है, क्योंकि ढर्रे में बदलाव आ रहा है, जिससे पुराने तरीके बदलने की आवश्यकता है। यदि आप आर्ट गैलरी चलाते हैं, कला का संरक्षण करते हैं या किसी कला से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे घर पर भी पड़ने वाली है, जो तुला राशि में है। तुला का प्रतीक है तराजू, यानी संतुलन और न्याय, लेकिन इसका मतलब और भी कुछ है। यह व्यापार, बाजार और वो जगहें हैं जहां व्यापारी सक्रिय रहते हैं। जब बृहस्पति इस राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो यह आपके व्यापारिक दृष्टिकोण में नए अवसर और संतुलन लाएगा। यह समय व्यापारियों और उन लोगों के लिए खास है जो बाजार में सक्रिय रहते हैं,
क्योंकि नए संबंध, अवसर और सामंजस्य स्थापित हो सकते हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं या व्यापार को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव और समायोजन लेकर आ सकता है। खासकर सिंह राशि के जातकों के लिए जो व्यापार में सक्रिय हैं, यह एक ऐसा समय है जब आपको न केवल व्यापार में बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि यात्राओं का भी योग बन सकता है। आपके उत्पादों और संसाधनों का वैश्विक स्तर पर विस्तार होने की संभावना है, जिससे आपके व्यापार की पहुंच और प्रभाव बढ़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों में थोड़ा समायोजन करना पड़ेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी यह समय संवेदनशील हो सकता है और आपको यहां पर कुछ बदलावों को अपनाना होगा। जैसा कि बृहस्पति महाराज का स्वभाव है, वे एक साधु की तरह होते हैं जो अपनी दृष्टि और कार्यों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समायोजित करने का मौका देते हैं। बृहस्पति महाराज इस समय ध्यान और साधना की स्थिति में हैं, जैसे कोई साधु जो ध्यान में बैठा हो, और वे अत्यंत तेज गति से अपनी कर्क राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। कर्क राशि, जो इनकी उच्च राशि है, सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। यही वजह है कि बृहस्पति इस दौरान दुनिया भर में शांति और सामंजस्य की स्थिति पैदा करेंगे। इस बदलाव से जो घटनाएं युद्ध या संकट की स्थिति बन रही थी, वे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच पूरी तरह से शांत होती दिखाई देंगी। इस समय बृहस्पति का विशेष प्रभाव आपके सप्तम स्थान पर देखने को मिलेगा, जहां वे शनि की राशि कुंभ पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुंभ राशि का संबंध श्वास और जीवन के संतुलन से है, और यही वजह है कि इस समय आपके रिश्तों में सामंजस्य स्थापित होगा, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। बृहस्पति महाराज इस समय आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, खासकर अगर आप किसी बीमारी या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं। कुंभ राशि का संबंध श्वास और जीवन की ऊर्जा से है, और बृहस्पति यहां पर आपके उपचार में मदद करते हुए नजर आएंगे। वे न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपको समर्थन देंगे, खासकर जब आपके रिश्तों में कोई तनाव हो। शुक्र, जो प्रेम, संबंधों और जीवन की शक्ति का प्रतीक है, बृहस्पति की मदद से आपके रिश्तों में सुधार लाने का काम करेगा। इसका असर न सिर्फ आपके स्वास्थ्य, बल्कि आपके रोमांटिक और सामाजिक जीवन पर भी होगा, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और संतुलन का अनुभव होगा। बृहस्पति महाराज इस समय आपके रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन लाने का कार्य करेंगे, खासकर जब बात प्रेम, विवाह या पार्टनरशिप की हो। शुक्र के प्रभाव से जो रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक सामंजस्य का प्रतीक है, बृहस्पति आपके संबंधों में सुधार की दिशा में काम करेंगे। यदि आप तलाक लेने का विचार कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया शांति से और समझौते के साथ हो सकती है, और अगर हालात ठीक हों तो तलाक से बचने का भी मौका मिलेगा। बृहस्पति का यह प्रभाव न केवल व्यक्तिगत संबंधों पर, बल्कि व्यापार में पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में भी दिखाई देगा, जहां बदलाव और सुधार की संभावना नजर आ रही है। यहां बृहस्पति आपके भले के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि आप अधिक संतुष्ट और लाभकारी स्थिति में पहुंच सकें। बृहस्पति महाराज की गति में यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो आपके जीवन में बदलाव और सुधार का दौर लेकर आ रहा है। जहां पहले जीवन स्थिरता और नियमितता में गुजर रहा था, वहीं अब 14 मई के बाद विशेष रूप से चीजें तेजी से बदलने लगी हैं। इस बदलाव का प्रभाव आपके करियर और वित्तीय स्थिति पर साफ नजर आ रहा है, जहां आप नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही संतान के मामले में भी खुशखबरी मिलने की संभावना बढ़ गई है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, खासकर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता और उच्च उपलब्धियों के लिए। इस समय का प्रभाव आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार कर रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय खास तौर पर खुशियों और सफलता का प्रतीक बनकर आ रहा है। बृहस्पति महाराज की कृपा से संतान प्राप्ति का योग सशक्त हो चुका है, और इस समय पर
उन लोगों के लिए विशेष लाभ है जो संतान के लिए प्रयासरत हैं। बृहस्पति जो जीवात्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं। साथ ही लॉटरी, शेयर बाजार या अन्य निवेश के माध्यम से धन बढ़ाने की दिशा में भी यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। ऐसे में वित्तीय दृष्टिकोण से भी यह एक उत्तम अवधि बन रही है, जहां आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की तेज गति और प्रभावशाली दिशा में यह बदलाव आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है, जो आपकी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। यह समय आपके लिए एक बड़े परिवर्तन का संकेत लेकर आ रहा है, जो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर, साथ ही राहु की दृष्टि और अतिचारी गति के चलते कुछ स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां बरतनी जरूरी हो सकती हैं। खासकर आपके कानों और ईयर ड्रम्स का ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान ईयर से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही बृहस्पति के प्रभाव से लीवर पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और दिनचर्या को नियमित रूप से पालन करें। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए अपार लाभ लेकर आएगा। और हां, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।